सकते हैं। एक और प्रोसेस होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। यहाँ पर हमें प्रायोरिटी गिवन है प्रोसेस की P4, लाइक फर्स्ट प्रोसेस P1 है, उसकी प्रायोरिटी 4 है, नेक्स्ट की P1 है, उसके बाद P2, हमारे पास P3 की 2 है, P4 की भी 2 है और P5 की हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी 3 गिवन है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोसेस का प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम उनको असाइन करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारी कौन सी प्रोसेस आनी चाहिए, इस अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस क्या आनी चाहिए, P2 आनी चाहिए, क्योंकि क्या है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, 1 है, जिसको हाईएस्ट दी हुई है। तो P2 का कितना काम है, 6, इसकी क्या है, बर्स्ट टाइम 6 है। तो इस ग्रैंड चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला जो हम बनाएंगे P2 के लिए बनाएंगे, देन हम नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी दी हुई है, हमें नेक्स्ट प्रायोरिटी हमें दी हुई है P3 और 4 की। अब 3 और 4 में देखिए कि दोनों की सेम है, तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर प्रायोरिटी सेम हो तो जिसको छोटा काम मिला हुआ है, जिसका वर्किंग टाइम कम है, हम सबसे पहले उनको लेते हैं। तो हमने यहाँ सबसे पहले P2 ली, 6 हुआ। नेक्स्ट टाइम पे हम देखते हैं P3 और P4 को सेम प्रायोरिटी असाइन है, तो सबसे छोटा टाइम कितना लग रहा है, किसको काम करने में टाइम कम लग रहा है, P3 को। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, P3 1 का है, नेक्स्ट टाइम पे हम क्या ले लेंगे, 9 किसका है, हमारा P4 का। हमने इस काम को कंप्लीट किया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइम पे हमें क्या दिया हुआ है, P5 मेरा क्या है, 3 दिया हुआ है। इस अकॉर्डिंग हम इस काम को परफॉर्म करवाएंगे। तो यहाँ पर इसको असाइन करवा दिया। नेक्स्ट टाइम सबसे हाईएस्ट किसकी है, वैल्यू क्या दी हुई है, 4 प्रायोरिटी किसको दी हुई है, P1। सबसे एंड में किसको काम CPU मिला, हमारा P1 को। इस अकॉर्डिंग हम इनका एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं। अब एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस में बर्स्ट टाइम। तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या था, 6, और बर्स्ट टाइम भी क्या है, 6। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट टाइम पे प्रोसेस P3 कब कंप्लीट हुई है, 7 पे कंप्लीट हुई है। और इनका जो हमारा टाइम गिवन था, वो टाइम क्या दिया हुआ था, ये देखिए हमें क्या मिला हुआ था, 1 ही बर्स्ट टाइम। तो हमारे पास 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। नेक्स्ट टाइम पे हमें क्या मिली हुई थी, प्रोसेस P4 मिली हुई थी। P4 के अकॉर्डिंग हमने इस काम को परफॉर्म करवाया। तो P4 हमारा क्या है, कब कंप्लीट हो रहा है, 16 पे कंप्लीट हो रहा है। तो 16 पे जब भी वो कंप्लीट होता है तो हमारे पास क्या है, इसका हम देखते हैं बर्स्ट टाइम कितना है। इस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम क्या है, 9 है। तो 16 माइनस 9 मेरा क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी कब कंप्लीट हो रही है, 19 पे हो रही है। उसका बर्स्ट टाइम क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो 19 माइनस 3 मेरा क्या हो जाएगा, 16। उसके बाद हमारी प्रोसेस क्या दी हुई है, P1 गिवन है। तो P1 का हमारा क्या है, 27। अब 27 माइनस में हमें क्या वैल्यू है, हमारी बर्स्ट टाइम क्या है, 8। तो इस अकॉर्डिंग हमारा वेटिंग टाइम क्या आ जाएगा, 19। तो इन सभी को वेटिंग टाइम को एड अप कर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस मेरी क्या हो जाएंगी, 48 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिली सेकेंड। ये अकॉर्डिंग हम इस काम को परफॉर्म करवाएंगे। तो हमारा 9.6 मिली सेकेंड क्या आ जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम। इसी तरह हम क्या करेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करेंगे। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है मेरा, कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम। अब यहाँ देखिए कि हर प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है, उस अकॉर्डिंग हम इस प्रोसेस को करवाएंगे। यहाँ पर हर प्रोसेस क्या आ रही है, उसी सेम टाइम पे आ रही है, हमें कोई डिफरेंट टाइम नहीं दिया हुआ। तो हमारे पास क्या है, अराइवल टाइम जब सेम होता है तो कंप्लीशन टाइम माइनस में क्या हो जाते हैं, 0, क्योंकि सभी प्रोसेस हमारी क्या आ रही हैं, 0 टाइम पे आ रही हैं। तो फर्स्ट वन प्रोसेस का हमारा क्या गिवन है, 6 पे कंप्लीट हुई, 6 माइनस 0 6। नेक्स्ट 7 पे हुई, 7 माइनस 0। नेक्स्ट हमारी कब हुई, 16 पे, 16 माइनस 0 16। 19 माइनस 0 19 एंड नेक्स्ट 27 माइनस 0। उसके बाद हमारी ये प्रोसेस, इस अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। इसी अकॉर्डिंग इस काम को
परफॉर्म किया जाता है कि हमारा क्या है, इन सब का एडअप करने के बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, तो मेरा एवरेज टर्न अराउंड क्या आ गया, 15 मिली सेकेंड। यहाँ पर हमने चारों प्रोसेस डिस्कस कर ली, जिसमें हमने राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब मेथड, इन सभी के अकॉर्डिंग, और हमने क्या करवाया, डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूलिंग मेथड्स को लिया और इन मेथड्स के अकॉर्डिंग हमने काम को परफॉर्म करवाया। अब मेरे पास कोई भी प्रोसेस है, अगर उसका वेटिंग टाइम जितना कम होगा, वो प्रोसेस मेरी क्या होगी, उतनी बेटर होगी। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट जॉब मेथड है, उसमें जो वेटिंग टाइम है वो कम लग रहा है, क्योंकि क्या है, जो छोटी जॉब है वो पहले ही अपने काम को परफॉर्म करवा पा रही है,